जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपके लिए ज़रूरी साबित होती है तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार नए नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाती रहूं और आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आप तक पहुंचा सकूं। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि दीदी आप ये बताइए कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे ऊपर तंत्र करता है तो हम कैसे पहचाने कि हमारे ऊपर तंत्र किया गया है, हम इस तंत्र से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि तंत्र करने वाला तो कहीं से भी करेगा, कितने ही लोगों से करवाएगा और हम कहाँ कहाँ जाके काट करवाएंगे। तो आप तो पहले हमें ये बताइए कि तंत्र से रक्षा कैसे होती है और हम कैसे पता करें कि हमारे ऊपर तंत्र किया गया है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और बिना समय गवाए आप भी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको किस टॉपिक पर ला के दूँ, माँ काली से जुड़ा या जो भी आपका प्रश्न हो, जिससे बाकी लोगों को भी नॉलेज मिले। देखिए, कोई भी एक अनजान व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र नहीं करता है। यानी ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम किसी को नहीं जानते, और जिसे हम जानते नहीं हैं हम उस पर तंत्र क्यों करवाएंगे? सलमान खान है, मुकेश अंबानी है, और भी बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या मैं उन पर तंत्र करूंगी? तो क्यों करूंगी? क्या कोई एक रीज़न है मैं उन पर तंत्र क्यों करूंगी? और मुकेश अंबानी इतना पैसे वाला व्यक्ति है, तो अगर तंत्र सच में इतना पावरफुल होता, तंत्र पावरफुल होता है, इस चीज़ को हम मान रहे हैं, लेकिन बिना उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी के हम उस पर तंत्र नहीं कर सकते। लोग कहते हैं फोटो से तंत्र हो जाता है, फोटो से तंत्र होता है, लेकिन फोटो के साथ में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती जिसके बिना तंत्र नहीं हो सकता। तो तंत्र करवाने वाले कौन होते हैं? तंत्र करवाने वाले आपके अपने होते हैं। अब रीज़न क्या होता है तंत्र करवाने के पीछे? आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, लोगों की जलन, लड़ाई झगड़े, कोई आपसी विवाद जिसको लोग सामने से हम पे वार नहीं कर पाते तो वो तंत्र का सहारा लेते हैं। और कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए कार्य करते हैं, जो सिद्धियां तो करते हैं लेकिन पैसों के लिए उनका गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जो प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं, भूतों को सिद्ध कर लेते हैं, अतृप्त आत्माओं को सिद्ध कर लेते हैं, वो उसके द्वारा तंत्र करते हैं। और फिर ऐसे लोगों की गति बाद में बहुत ज़्यादा बुरी होती है। आज के टाइम पे जितने भी दरबार चल रहे हैं माँ काली के नाम से, अधिकतर प्रेत के द्वारा वो दरबार चलाए जा रहे हैं, नाम माँ काली का लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम कैसे पहचानें किन किन चीज़ों से तंत्र होता है? तंत्र होता है आपके कपड़ों से, आपके जो मोजे होते हैं उनसे, आपके कुछ ऐसे वस्त्र जो आपके शरीर के अंगों से, प्राइवेट्स कपड़े जो आपके होते हैं, अगर वो किसी का हाथ लग जाए तो बड़ा भयंकर तंत्र इन चीज़ों से होता है। ये कोई महिला है और उसका पीरियड का जो कपड़ा होता है, पीरियड का पैड होता है जो उसके बहुत निजी अंगों से लगा हो, स्पर्श किया हुआ हो, उनके द्वारा बहुत ही गंदा तंत्र होता है। अगर आपके बाल हैं, आपके नाखून है, इन चीज़ों से भी बहुत गंदा तंत्र होता है, आपके किसी भी शरीर की चीज़ों से। तो ये तो हो गया। जब इन चीज़ों से तंत्र किया जाता है ना तो बहुत गंदे तरीके से असर करता है और बहुत ही बेकार, यानी इन चीज़ों से आपके ऊपर मारण क्रिया भी हो जाती है। इन्हीं चीज़ों से आपके नाम के पुतले बनाए जाते हैं और सुइयां चुभोना, दर्द होना, ऐसा लगना कि आपको कोई मार रहा है, ये सब तंत्र के कारण ही होता है। ठीक है, तो अब तंत्र करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को क्या क्या चाहिए होगा ये मैंने बता दिया। प्लस चाहिए होगा वो जो भी व्यक्ति तंत्र करेगा वो सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि आपके घर के कुल देवता कौन है, आपके घर की कुल देवी कौन है, आपके घर के पितृ कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने आप लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस हिसाब से ही आप पे तंत्र किया जाता है, क्योंकि अगर सामने वाला तंत्र कर रहा है और आपकी कुल देवी और आपकी कुल देवता, आपके पितृ आपके फेवर में है, तो वो उन चीज़ों को आप तक पहुँचने ही नहीं देंगे, वो खुद ही उस चीज़ से टक्कर खा लेंगे। तो इसीलिए पहले इन चीज़ों को कमज़ोर किया जाता है। ठीक है, अब बारी आती है कि तंत्र हो गया है तो कैसे आएगा? तंत्र जब आपके ऊपर असर कर, किसी भी तंत्र को अपना असर दिखाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपके ऊपर आज तंत्र किया गया है तो आज की आज ही आप पे उस चीज़ का असर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक तंत्र को असर होने में अपना पूरा पूरा 3 महीने लग जाते हैं, और 3 महीने से ज़्यादा भी लग जाते हैं कई बार। और कम से कम अगर तंत्र का असर करने में दिन लगते हैं तो वो होते हैं 11 और 21।
इतना टाइम तो लगता है किसी भी तंत्र को आपके शरीर में बैठने में, घर करने में और असर दिखाने में। वो भी, और 3 महीने 6 महीने कब लग जाते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं डेली दिनचर्या में, तो उस तंत्र को आपके शरीर में पकड़ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप कल के जाकर देवी देवता काली माँ, हनुमान जी, भैरव जी, आप इनकी शरण में हैं, तो ये चीज़ें आप पे उतनी असर नहीं करेंगी। आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से जीत जाएंगे अगर आप कवच का पाठ करते हैं तो। अब तंत्र हो गया है तो हम कैसे जानें? तंत्र होने के बाद आपके शरीर पर कोई ना कोई निशान ज़रूर आ जाएगा। कुछ एक ऐसा नया निशान जो आप कहेंगे कि आज तक तो नहीं था, ये कैसे आया? वो आपके पीठ पर कोई फुंसी का दाना हो सकता है। कोई फुंसी ऐसी जैसे गेहूँ के के बराबर की, जौ के आकार की, या जैसे चने की दाल होती है उतनी बड़ी, तुअर की दाल होती है उतनी बड़ी कोई फुंसी आपकी पीठ पे हो जाएगी, जिसमें आपको कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन वो उभरती हो चली जाएगी, बिल्कुल हल्की सी भी, थोड़ी बड़ी इस तरीके से होती चली जाएगी और वो आके रुक जाएगी। यानी ये तंत्र का निशान है। काफ़ी टाइम तक अगर आपको उसमें दर्द नहीं हो रहा है, वो पक भी नहीं रही है, तो अब समझ जाए कि आपके ऊपर तंत्र हो चुका है। आपके शरीर पे बेमतलब के निशान पड़ने लगेंगे, नीले निशान पड़ने लगेंगे, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहना पड़ेगा, आपका पेट गड़बड़ होने लगेगा बहुत ज़्यादा। और क्योंकि जो तंत्र सबसे ज़्यादा होता है घुटनों में, पैरों में, सर में, ये छाती पे आके बैठ जाना, कंधों पे आके बैठ जाना, इन पर बहुत जल्दी असर दिखाता है। आपका शरीर का जो वज़न है आपको बहुत ज़्यादा भारी लगने लगेगा, आपका शरीर, आपको लगेगा आपका है ही नहीं, और चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएँगी। आपका शरीर हमेशा टूटा हुआ रहने लगेगा, बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगेगा। तो जब स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती हैं तो हम क्या समझते हैं कि हमको शरीर में कोई बीमारी लग गई है, कुछ हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको मेडिसिन भी देता है, हम खाते हैं तो हमको आराम लगता है, फिर हम वापस से वो चीज़ें रिपीट हो जाती है, यानी प्रॉपर तरीके से हमको आराम नहीं लगता। और जब तक हम इस प्रोसेस में चलते रहते हैं, तब तक तंत्र हमारे शरीर में घर कर गया होता है। 24 घंटे आपके सर में दर्द रहेगा, 24 घंटे आपके कंधों में दर्द रहेगा, 24 घंटे आपको बैक पेन रहेगा, घुटनों में पेन रहेगा सबसे ज़्यादा, या छाती पे वजन पड़ेगा। बहुत गंदे आपको सपने आने लगेंगे, देवी देवताओं के दर्शन नहीं होंगे आपको, और गंदे सपने आने, जैसे आपको पीरियड्स के कपड़े दिखना, खून दिखना, ये सब दिख जाएगा। और जब आपके घर में मारण क्रिया की गई होगी, तो कोई भी जब गाय होगी, वो गाय आपके घर की रोटी खाना छोड़ देगी, काला कुत्ता आपके घर की रोटी खाना छोड़ देगा, आपके घर के आसपास कौवे बहुत ज़्यादा मंडराने लगेंगे, कबूतर आपके घर में आके मरने स्टार्ट हो जाएंगे, खून के छींटे आप अपने घर में महसूस करने लगेंगे, आपका कारोबार एकदम बंद हो जाएगा। या अगर आपके अगर ये तो आपके शरीर के ऊपर हो गया, अगर आपके काम को बांध दिया गया, आपका कारोबार बंद हो जाएगा, बिजनेस में लॉस होने लगेंगे, पैसा घर में टिकेगा नहीं, दवाइयों में लगने लगेगा। और घर में अगर किसी एक पर भी तंत्र होता है तो उसका असर पूरे घर पे होता है, क्योंकि आपके ऊपर तंत्र हुआ है तो आपके दिमाग डिस्टर्ब होने से बाकी लोगों पर भी असर पड़ेगा। घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हर व्यक्ति का मन पूजा पाठ से हटता चला जाएगा, और जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र है वो अकेले रहना पसंद करेगा, उसको हर बात पे वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी बुद्धि बिल्कुल अपोजिट काम करना ही बंद कर देगी। ये होता है तंत्र का असर। तो आपको शरीर में कोई ऐसे निशान दिख जाए, आपके शरीर पर खरोंच बन जा रही है, नीले निशान पड़ रहे हैं, आपके शरीर में दर्द रहने लगा है, आपके शरीर पर कोई अनचाहा निशान आ गया है, आप समझ सकते हैं आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है। तो इनसे बचने का उपाय क्या है? देखो, करने वाला कहीं से भी करेगा, हम अपना एक डेली का नियम बना के चलते हैं कि हम कवच का पाठ करेंगे, इतनी माला करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे। तो हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो कितना भी बड़ा भयानक तंत्र हो, वो उस ऑरे में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। आप पे असर भी होगा तो 2%, 10%। अगर आपके ऊपर 100% जोर लगा के तंत्र किया गया है तो वो आप पे सिर्फ 2%, 5%, 10% ही असर करेगा। बाकी जब आपको महसूस होने लगे कि आप पे बहुत ज़्यादा तंत्र हो चुका है, या आपको ज़रा सा भी लगे कि हाँ आप पे तंत्र है, आप उसी टाइम से अपना पूजा पाठ थोड़ा सा और बढ़ा दें। आप हवन कर लें, आप पूजा पाठ कर लें, आप घर में धुनी देना स्टार्ट कर दें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, आप देवी कवच का पाठ करें, आप देखेंगे आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति पूजा पाठ करता ही नहीं है, वो इन चीज़ों में बहुत जल्दी जकड़ जाएगा, और जब तक आपको पता लगेगा बहुत देर हो जाएगी, फिर आपको किसी दरबार में जाकर ही इन चीज़ों को हटवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि तंत्र कैसे होता है, तंत्र कैसे किया जाता है। अपने फ़ोटो उसको थोड़ा बचा के रखें। आप जब भी अपने बालों को काटते हैं, बाल करते हैं, तो जब भी टूटे हुए बाल निकले उस पर थूक दिया करें। लोग कहते हैं हम अपने कपड़ों को दान दे देते हैं, दान दिए कपड़ों, आप पता नहीं कौन व्यक्ति कैसे यूज़ कर रहा है। महिलाओं की कोक बांध दी जाती है साड़ियाँ जब हम किसी को दान देते हैं। तो जब भी आप
किसी को कपड़े दान दें तो कपड़े दान देने से पहले आप अपने कपड़ों को नमक के पानी में अच्छे से डुबो कर रखें, खूब सारा उसमें नमक डालें और उसमें अपने कपड़ों को डाल के रखें। नमक के पानी से कपड़े धोने से आपकी जो एनर्जी है उन कपड़ों में से हट जाती है, फिर आप भले ही उनको दान दे सकते हैं। आप अपने घर में पोछा लगाएं, उसमें थोड़ी सी फिटकरी और नमक डाल लें, इससे भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं बचेगी। और बच्चों के कपड़े बिल्कुल आप दान में ना दें, कोशिश करें ना दें, और दे भी रहे हैं तब मैंने जैसा आपको बताया नमक के पानी में आप उनको गला दें। और आप बोलें कि भैया कपड़े भी दान नहीं दे सकते तो इतने कपड़ों का क्या करें, भैया आप अपने कपड़ों को जला दो। मैं तो ये बोलूँगी कि अभी ज़माना बहुत ख़राब है, आपके कौन से शब्द किसको बुरे लग जाएं हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए अपनी भलाई अपने हाथ में है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी लिखना है। जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। नमस्कार।